मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं 3 बड़ी खबरों की बात करने जा रहा हूँ। एक खबर तो ये है कि बहुत सारे लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि साइनोवैक साइनोफार्म जो है वो एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं, क्योंकि टीजीए में ये अप्रूव नहीं है। तो किस तरह की लॉबिंग हो रही है और क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बात करूंगा। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऐसा क्या करने जा रही है कि जो स्टेट्स हैं वो लॉकडाउन लिफ्ट अप करने के लिए तैयार नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट ने ऐसा क्या ऐलान किया जिससे उनको ये स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट्स जो हैं राइट आफ्टर व्हेन दे हिट 80% तो वो लॉकडाउन को लिफ्ट अप करें, अपने बॉर्डर्स खोलें। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने ऑफशोर के लिए एप्लीकेंट्स के लिए कौन सी स्टेट ने इन्विटेशन जो है वो खोल दी हैं, एप्लीकेशंस खोल दी हैं और वहां पे अप्लाई किया जा सकता है। तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि वो लॉबिंग के लोग बहुत सारे सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो पायलट प्रोग्राम है या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने वाले हैं उस हवाले से जिन्होंने साइनोवैक साइनोफार्म वैक्सीन ली है, उसका जैब लिया है, वो उनके लिए क्या करने जा रहा है। तो मैं एक खबर पढ़ूंगा। खबर जो है वो किस हवाले से है, लॉबिंग कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ और वो क्लैरिटी मांग रही हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि भाई अगर जिन यूनिवर्सिटीज़ ने या जिन स्टूडेंट्स ने ये जो वैक्सीन है ये लगवाई है उनके हवाले से आप क्या करने जा रहे हैं। तो मैं खबर पढ़ूंगा और उससे हमें बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो खबर ये है कि द ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज आर पुशिंग हेल्थ मिनिस्टर ग्रेग हंट फॉर अ डिसीजन ऑन वेदर द फेडरल गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज Chinese COVID-19 vaccine Sinovac and Sinopharm as offering sufficient protection for international students to return। एक तो ये है, उन्होंने कहा कि भाई क्लैरिटी दे दे हमें हेल्थ मिनिस्टर के इस हवाले से ये क्या करने जा रहे हैं। A decision on the acceptability of the Chinese vaccine is urgent for the elite grade 18 universities, group of 8 universities, which enroll more than 2/3 of Chinese international students. Unless Sinovac and Sinopharm are approved, these students are said to be denied entry to Australia. तो जो लोग पूछ रहे हैं कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीन अप्रूव्ड है, कौन सी अलाउड है, वो टीजीए की चाह रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस हवाले से इन्होंने क्लैरिटी मांग ली है। अंडर अ पायलट प्रोग्राम अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स इज ड्यू टू रिटर्न to NSW by the end of the year, but it will include only students fully jabbed with the vaccine approved by the TGA. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. The lack of the recognition for Sinovac, Sinopharm will not only affect Chinese students. Many other countries that are major international student markets for Australia, including Nepal, Indonesia, and the Philippines, have widely used the Chinese vaccine. तो जो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ ने हेल्थ मिनिस्टर से ये पूछा है कि भाई हमने ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना से आते हैं, नेपाल से, इंडोनेशिया से आते हैं, इन्होंने ये वैक्सीन यूज़ की है। अब ये वैक्सीन जो है वो टीजीए में अप्रूव्ड नहीं है, तो व्हाट टू डू, हमें इसके ऊपर क्लैरिटी दें कि वहाँ से स्टूडेंट आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे, पायलट प्रोग्राम में भी नहीं आ सकेंगे, आगे जाके कैसे होगा, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये इसके ऊपर उन्होंने क्लैरिटी मांगी है हेल्थ मिनिस्टर से। अच्छा, आगे वो ये कह रहे हैं कि although the TGA will not be asked to approve Sinovac and Sinopharm because they are not being considered for use in Australia। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि TGA जो है, जो कि रेगुलेटर है, और वो इसको अप्रूव करे या ना करे, कंसीडरेशन नहीं है। आगे चल के बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये कर रहे हैं कि द ग्रुप 8 सेड इन द लेटर इट वाज नॉट एडवोकेटिंग फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ पर्टिकुलर वैक्सीन। The Group 8 accepts and supports the advice provided by Australia's health expert and is simply seeking to provide some certainty to those students who have been eagerly waiting to return to study। अच्छा, आगे इन्होंने ये बात की कि भाई आप एक्सेप्ट करते हैं यानी करें क्या। यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया चीफ एग्जीक्यूटिव सेड हर ग्रुप विच रिप्रेजेंट 39 यूनिवर्सिटीज अर्ज द गवर्नमेंट टू थिंक हार्ड अबाउट अ वैक्सीन रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट। उन्होंने कहा कि टीजीएस को अप्रूव करे या ना करे, कुछ ऐसे एग्रीमेंट में आप आए कि जिसमें टीजीए से अप्रूवल भी ना हो और कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो जाए कि साइनोवैक साइनोफार्म वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लैरिटी आ जाए और वो आना शुरू कर दें। वी एग्री देयर हैज टू बी केयरफुल स्क्रूटनी बट एट द सेम टाइम रेसिप्रोसिटी हैज टू बी नेगोशिएटेड। उन्होंने कहा कि भाई इसकी नेगोशिएशन कर लें, उससे स्टूडेंट्स बहुत सारे जो कंट्री से स्टूडेंट्स वो आने शुरू हो सकते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स के हवाले से ये बात है।
Currently, international students are able to enter the UK and US if vaccinated with Sinovac or Sinopharm. International Education Association of Australia CEO Phil said this underlined the need for Australia to have a comprehensive national vaccination policy. Clearly, if competitor study destination countries can find a way forward to accept students who have been provided with other vaccines, then Australia should be able to match this. अच्छा, ये सारी जो खबर है इसके हवाले से ये कि इन्होंने ये कहा कि साइनोवैक साइनोफार्म के हवाले से हमें बताएं क्या डेवलपमेंट है, टीजी अप्रूव करे ना करे, कोई ऐसा अरेंजमेंट करें कि जिससे वो लोग आने शुरू हो जाएं। उन्होंने कहा कि जो इस एग्रीमेंट से क्या होगा कि साइनोवैक साइनोफार्म वाले दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं आ रहे। तो ये एक खबर है। दूसरी खबर के हवाले से ये है कि ट्रेजरर जॉर्ज फ्राइडनबर्ग स्क्वीज ऑन लॉकडाउन स्टेट्स। अब होने क्या जा रहा है, क्वींसलैंड कहता है कि भाई मैं लॉकडाउन नहीं खोलने वाला जब तक एक सर्टेन कंडीशंस है पूरी नहीं हो जाती। WA का भी ये कहना है। अब इन्होंने ये करने क्या लगे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। फेडरल के पास पावर्स हैं। अब खबर यह है कि द मॉरिसन गवर्नमेंट विल फोर्स स्टेट एंड टेरिटरी लीडर्स टू अबैंडन लॉकडाउन्स, declaring that $1.5 billion in ongoing emergency Commonwealth support for affected workers and businesses will be turned off 2 weeks after inoculation levels reach 80%। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भाई इधर अब हो क्या रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर ये पेमेंट्स दे रहे हैं उन लोगों को जो अफेक्टेड हैं, ऑस्ट्रेलियंस को दे रहे हैं। तो अब पेमेंट्स कौन दे रहा है, फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अगर लॉकडाउन जैसे ही 80% हिट करेगा तो लॉकडाउन को खत्म करना होगा, नहीं करेंगे या करेंगे हम आफ्टर 2 वीक्स ये जो पेमेंट्स देनी फेडरल बंद कर देगी। इसका ये मतलब ये हुआ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्क्वीज कर रहे हैं, आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं कि भाई अगर आपने लॉकडाउन ना खुला तो हम तो पेमेंट्स नहीं देंगे। अगर घर बैठे लोगों को पेमेंट्स नहीं मिलेंगी तो होगा क्या कि लोग इनके बिल्कुल खिलाफ होना ऑब्वियसली शुरू हो गए। दिस इज मोर पॉलिटिकल। तो ये खबर है तो बहुत लंबी, लेकिन इसका क्रक्स यही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो दैट लुक्स वेरी डिटरमिन्ड कि भाई लॉकडाउन खुलना चाहिए, इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं वो भी खुलने चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये पेमेंट्स बंद करेंगे लोगों ने काम तो करना है। तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो कहेंगे कि भाई आप लॉकडाउन खोलें, हमने काम करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो कि उनको पैसे नहीं आ रहे होंगे, उनको किसी किस्म की कोई जो सपोर्टिंग पैसे मिल रहे हैं, मनी मिल रही है लोगों को हर स्टेट के अंदर, तो वो जब मिलना बंद हो जाएगी तो अपने स्टेट के ऊपर प्रेशर लेके आ सकते हैं। अच्छा, तीसरी खबर ये है कि जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है इसने पहले भी ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशंस खोली थी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 70 ऑक्यूपेशंस और शामिल कर दी अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट में। इट्स अ वास्ट लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है, उसको पढ़ा जा सकता है। आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से भी जाके उसको साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्टेट की वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हैं, लंबी लिस्ट है। हमने भी अपने वो पब्लिश की है, फेसबुक पे पब्लिश कर दी है, आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर जो कॉमन जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑब्वियसली 65 पॉइंट्स जो एलिजिबिलिटी पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए। तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज़ कि साउथ ऑस्ट्रेलिया ने लीड लेते हुए ऑफशोर कैंडिडेट्स के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए अपना जनरल स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम खोल दिया है। तो ये 3 मोटी मोटी खबरें थी जिनके हवाले से बात की जा सकती। अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डेली बेसिस पे हो रही हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको हर हवाले से अपडेट कर सकें। आपका कोई सवाल है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।